welcome to the lecture series of vector spaces, and this is our third lecture. So in the previous two lectures we have discussed groups and fields. So हमने पिछले दो lectures cover किए थे जिसमें हमने किया था group and field. तो हमारा group and second is field. ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जैसे फील्ड और ये ग्रुप ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे वेक्टर स्पेसेस में, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ देखिए। उसके बाद अगर आप वेक्टर स्पेसेस की ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बात और कि ये थोड़ी सी लेंथी जाने वाली है, तो पेशेंटली ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, क्योंकि दिस इज़ द बेस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर ये अच्छे से आ जाएगा तो आपको आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा सबसे पहले जो हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है इंटरनल कॉम्पोजिशन। तो देखिए इंटरनल कॉम्पोजिशन क्या होता है। इंटरनल कॉम्पोजिशन में एक आपके पास सेट होता है और ये सेट पे हम अगर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं इस सेट के और उनको अंडर द गिवन कॉम्पोजिशन कंपोज करते हैं और जो आंसर आता है वो भी अगर उसी सेट में चला जाए तो हम बोलते हैं कि ये कॉम्पोजिशन जो है ये इंटरनल कॉम्पोजिशन है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, जो हमने फील्ड के टाइम पे भी डिस्कस की थी, ग्रुप के टाइम पे भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो दिस इज आवर इंटरनल कॉम्पोजिशन कि दो एक सेट है उसमें से एलिमेंट लिए, यूज किया, उसको दोनों को मिक्स किया, आंसर आया वो भी सेम सेट में आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन क्या होगी। इस बार आपके पास एक नहीं बल्कि दो सेट होंगे, ए एंड एफ। तो एक बाहर वाला सेट है, पिछले में हमने सिर्फ एक ही सेट लिया था ए, तो ए के एलिमेंट अपने साथ ही अपने ही सेट इन बिटवीन द जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनमें ही इंटरेक्ट करते थे और उनको मिक्स करते थे, आंसर भी ए में ही चला जाता था। तो घूम फिर के हम ए के अराउंड ही घूम रहे थे, है ना। तो यहाँ पे अब ए के साथ हमारे पास एक और सेट है, दैट इज एफ। ठीक है, अब एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन का मतलब है जब ये ए के एलिमेंट्स एफ के एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो एफ के एलिमेंट्स को भी ए में ही ले आएंगे। मतलब कि अगर सपोज अल्फा मैंने यहाँ से उठाया और एक्स मैंने यहाँ से उठाया और गिवन कॉम्पोजिशन के अंडर मैंने उसको कंपोज किया, तो जो आंसर आ रहा है वो घूम के किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है। मतलब ये इसने अल्फा एक्स जो है इसको, ये जो अल्फा एक्स का जो आंसर आता है वो ए का पार्ट है ना कि एफ का पार्ट है। तो हम बोलते हैं कि दिस इज द एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन ऑन किस पे है, ये ए पे है, बाय द एलिमेंट, किसके एलिमेंट के साथ, बाय द एलिमेंट ऑफ एफ। ठीक है, इसके अगर उल्टा हो जाए, सपोज ये एफ का एलिमेंट होता तो हमने बोला था कि ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन एफ पे है बाय द एलिमेंट ए। ठीक है, तो ये चेंज हो जाना था उस केस में। तो चलिए अब आगे वेक्टर स्पेस की बुकिश लैंग्वेज करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वेक्टर स्पेस एक्चुअली है क्या और इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में देखिए होगा क्या, एक आपके पास सेट होगा वेक्टर्स का। ठीक है जी, एक होगा सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइन। दूसरी होगी आपके पास फील्ड, एक आपको किसी सेट की फील्ड दे रखी होगी। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कंपेयर करने वाली हूँ किसी फैमिली के साथ कि ये वेक्टर्स का जो सेट है ना, ये एक सोसाइटी में रहती हुई एक फैमिली है। ठीक है जी, एक फैमिली है। ठीक है, और ये एफ जो है ये बाकी के दुनिया जहान के लोग हैं, मे बी सब्जी वाला हो गया, मे बी इंश्योरेंस कंपनी वाले हो गए, दूध वाला हो गया, प्रेस वाला हो गया। ठीक है, ये फील्ड में वो सारे लोग हैं। ठीक है जी, एक्सेप्ट द फैमिली मेंबर्स, बाकी जितने भी बचे वो एफ में आ जाते हैं। तो इस फैमिली को हम एक अच्छी फैमिली कब बोलेंगे, हम इसको एक अच्छी फैमिली कब बोलेंगे, इसको ये सोसाइटी में, एक सोसाइटी में अच्छी फैमिली का ये जो टैग है कब मिलेगा, जब ये आपस में भी अच्छे से रहेंगे।
ठीक है, मतलब आपस में भी ये फैमिली मेंबर्स जो है अच्छे से प्यार से रहते हैं। कुछ रूल्स होंगे रहने के, है ना, कि अगर वो सारे फॉलो करते हैं, लाइक सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, झगड़ा नहीं करते, शांत रहते हैं। एक बंदा है जो अगर झगड़ा हो जाए तो शांत भी करने वाला है, ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, जो इनको आपस में ही फॉलो करनी पड़ेंगी। पहले तो वो, दूसरा ये फैमिली अच्छी कब होगी, जब ये बाहर वालों के साथ भी कुछ अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे, है ना। तो एक हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी जो ये वी एफ के एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करके फॉलो करे, ठीक है। अगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द फैमिलीज और इन दो सेट्स की बाहर वालों के साथ भी जो इंटरेक्शन वाली जो प्रॉपर्टीज है ये सारी फॉलो होंगी, तो हम बोलेंगे कि ये V जो है दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ F। इसका मैं अगर फैमिली वाले उसमें बोलूं तो मैं बोलूंगी ये फैमिली अच्छी फैमिली है ओवर द फील्ड की बाकी जितने भी लोग हैं उनकी फील्ड जो जिनके साथ ये अच्छा बिहेव करते हैं बाहर वाले, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ एक चीज हमें और देखनी है, फील्ड। देखिए अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो आपको पता होगा फील्ड में ना दो हमारे पास क्या होते हैं, दो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, प्लस एंड डॉट। ये क्योंकि ये है कि अगर आपके पास एफ कोई फील्ड है तो वो अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप होनी चाहिए। तो ये डॉट जो है एफ एक्सेप्ट डॉट जीरो अंडर दिस प्रोडक्ट शुड बी एन अबिलियन ग्रुप, है ना। तो हमें पता है कि जो फील्ड के एलिमेंट है वो आपस में कैसे बातचीत करते हैं, लाइक एक सब्जी वाला दूध वाले के साथ कैसे बात कर रहा है, ठीक है, प्लस के साथ कर सकता है या डॉट के साथ कर सकता है। अब यहाँ पे बात आएगी कि वेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास होगी इंटरनल कॉम्पोजिशन, ठीक है जी। वेक्टर्स ये फैमिली मेंबर जो हैं ये आपस में बात इंटरनल कॉम्पोजिशन को यूज करके करेंगे। ऑब्वियसली घर की बात है ना, तो इंटरनल कॉम्पोजिशन लगेगी। उसके लिए ये जो मैं यूज करती हूँ साइन, वो ये है इंटरनल कॉम्पोजिशन, ठीक है जी। इसी तरह एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन हम यूज करेंगे, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन हम यूज करेंगे कब, जब V के एलिमेंट्स किसके साथ, मतलब फैमिली के एलिमेंट्स बाहर वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फील्ड के एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब V का एलिमेंट F के साथ इंटरेक्ट करेगा तो लगेगी एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, और इसको हम डिनोट करते हैं इसके साथ, ठीक है जी। ये तो आपस की बात होगी। और अगर फील्ड के ही एलिमेंट, अगर फील्ड के ही एलिमेंट आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वहां पे प्लस लगाओ या डॉट लगाओ। तो इसको अगर आप और थोड़ा सा समझना चाहें तो देखिए, घर में बैठे हैं तो डायरेक्ट बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे। अगर एक ही फैमिली के बंदे एक ही घर में बैठे हैं तो डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है, सीधी बात करेंगे। और अगर बाहर वालों के साथ, और बाहर वाला दूर बैठा हुआ है ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ये वाला मतलब कि हमने कॉल करी, ये मतलब ये वाला साइन मतलब कॉल करके बुलाएंगे, ये है डायरेक्ट चैट करेंगे, ठीक है जी। अब डायरेक्ट बात करेंगे अगर घर के एलिमेंट हुए, मतलब ऑब्वियसली एक ही घर में बैठे हैं तो ये करेंगे, अगर बाहर वाले के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये करेंगे। तो अब इसकी जो फॉर्मल जो डेफिनेशन है उस पर चलते हैं वेक्टर स्पेसेस की। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे वेक्टर स्पेसेस की ये वाली डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है। वही बात है कि पहली बात कि यहाँ पे एक फील्ड होगी, ठीक है, आपके पास एक फील्ड है along with टू ऑपरेशन यू ऑलरेडी नो। V एक वेक्टर्स का सेट है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। अभी मैं इसको वेक्टर स्पेस नहीं बोलूंगी क्योंकि इसको वेक्टर स्पेस यानी कि एक अच्छी फैमिली का हम जो एक टैग है तब देंगे जब ये सारे की सारे जो एक हम प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करेगी, उसके बाद हम इसको वेक्टर स्पेस बोलेंगे। अभी ये सिर्फ एक सेट है किसका, वेक्टर्स का, ठीक है, विद टू कॉम्पोजिशन। देखिए टू कॉम्पोजिशन कौन सी, इंटरनल कॉम्पोजिशन वो मैंने आपको पहले बताई जिसको मैं इस तरह से डिनोट करूंगी। दूसरी होगी एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये कब वेक्टर बनेगा ओवर द फील्ड एफ, इस तरह से लिखते हैं वी एफ मतलब वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अब ये कब बनेगा, तो देखिए पहली बात इंटरनल कॉम्पोजिशन के साथ इट शुड बी एन अबिलियन ग्रुप, इंटरनल कॉम्पोजिशन के साथ इट शुड बी एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। इंटरनल कॉम्पोजिशन के साथ इट शुड बी एन अबिलियन ग्रुप, इंटरनल कॉम्पोजिशन के साथ इट शुड बी एन अबिलियन ग्रुप, पहली बात इंटरनल कॉम्पोजिशन के साथ
मतलब अबिलियन ग्रुप का मतलब वही आपको पता होगा, मैं जल्दी से बता देती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर आप दो एलिमेंट उठाएं, कौन कौन से, लेट्स से x एंड y बोथ आर फ्रॉम v, और आप इस पे ये वाली इंटरनल कॉम्पोजिशन लगाते हैं और आंसर भी आपका v में ही आ जाता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपने तो कोई भी तीन एलिमेंट आपने उठाए कहाँ से, वेक्टर्स के सेट में से, तो आपके पास क्या आना चाहिए, चाहे आप ये करें, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, चाहे आप ये करें या फिर आप पहले इनको कर दें फिर इसके साथ करें। देखिए ये एक फैमिली है वेक्टर्स की, है ना, तो ऑब्वियसली अगर ये अच्छी फैमिली है तो ये तो होना चाहिए ना कि पहले इसने इसके साथ बैठ के बात कर ली फिर इसके साथ कर ली, तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पे बात कर ली फिर इसने इसके साथ बाद में बात करी, तो ये सेम रहना चाहिए। इनको कुछ गुस्सा नहीं आना चाहिए कि भाई इसने वाई ने पहले जेड के साथ बात कर ली, एक्स बोले कि पहले वाई तो जेड के साथ बात कर आया फिर मेरे पास आया है, या जेड बोले कि यहाँ पे तो एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड आंसर सेम आना चाहिए, एसोसिएटिव। आगे थर्ड होती है आइडेंटिटी, तो इसमें एक एलिमेंट पक्का होना चाहिए। फॉर एवरी एक्स इन वेक्टर v देयर मस्ट एग्जिस्ट वन एलिमेंट e इन v इटसेल्फ। e में, e जो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट v में ही होना चाहिए। क्या होती है प्रॉपर्टी इसकी, सच दैट कि क्या हो, x इंटरनल कॉम्पोजिशन e मस्ट बी x। ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या है, फॉर एवरी x belongs to V there exists x inverse in V। V में ही x inverse होना चाहिए सच दैट कि आप अगर उसको कंपोज करो इसके साथ तो आपके पास इसकी आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है जी, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, और ये हमारी कॉम्पोजिशन इंटरनल है। अब इसके साथ एक हमारा जो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है वो है, आपको पता होगा, कम्यूटेटिव। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी क्या होना चाहिए, एक्स प्लस एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन वाई या फिर वाई एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन एक्स, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, कितनी प्रॉपर्टीज होगी काउंट कर लें जरा, 1 2 3 4 5। वैसे तो ये पहला पॉइंट है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 प्रॉपर्टीज तो हो गई भाई ये। ठीक है, पर आप एक चीज देखिए, इसमें मैंने सिर्फ इंटरनल कॉम्पोजिशन यूज किया, मैंने एक्सटर्नल की बात कहीं भी नहीं करी है। ठीक है, सिर्फ इसमें हम देखेंगे कि जो V के एलिमेंट्स हैं, इस फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनमें ये खूबियां हैं, ये जो मैंने 5 लिखी हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छी फैमिली के लिए जरूरी है, अच्छी फैमिली बनने के लिए जरूरी है ये। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे हमने जो करना है वो क्या है, वो है कि हमने फैमिली के मेंबर्स ने बाहर के एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो फैमिली मेंबर्स हमारे हैं V और बाहर के एलिमेंट्स हैं हमारे F। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स ने F के एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, तो इसमें अब आप देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लाई के साथ, बट उसमें एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन और इंटरनल कॉम्पोजिशन दोनों साथ साथ चलेंगे, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चलेंगे साथ साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले में हमने किया, जो ग्रुप वाला हमने देखा, बिलियन ग्रुप वाला लास्ट, उसमें सिर्फ इंटरनल कॉम्पोजिशन चल रही थी, बट अभी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन सी है। हाँ जी, अगली जो है देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें मैं पहले बता दूं कि जो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है वो मैंने ग्रीन के साथ डिनोट किया है, उसको आप देख सकते हैं ग्रीन कलर यूज किया है। इंटरनल के लिए मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है। तो देखिए एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन का मतलब ही ये है, जैसे मैंने इसको कॉल करने के साथ कंपेयर किया है कि एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन मतलब कि क्या करना, कॉल करना, है ना, कॉल करके घर बुला लेना। ठीक है, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन का काम है कि इसने क्या करना है, बाहर वाले एलिमेंट को कॉल करनी है और घर ही बुला लेना है। ठीक है,
तो इंटरनल कॉम्पोजिशन का मतलब जब ये एलिमेंट घर पहुंच गया है ना तो सामने डायरेक्ट बात करेगा ये, तो ये है एक्सटर्नल इंटरनल कॉम्पोजिशन। अब देखिए इसके साथ प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी है। तो अल्फा जो है दैट इज द एलिमेंट ऑफ फील्ड और एक्स जो है ये वेक्टर्स का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इस फैमिली ने क्या करना है, पहले इसको की कॉल और इसको कंपोज किया अंडर द एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, तो आंसर वी में आना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब भी ये एक्स अल्फा फील्ड के एलिमेंट के साथ कंपोज किया जाएगा अंडर द एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पे ये आंसर जो आएगा ये दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ वी वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस, सेट वी। ओके, तो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स फील्ड से है और एक एलिमेंट हम वेक्टर से लेते हैं, ठीक है, तो फील्ड में आपको पता है दो ऑपरेशन चलते हैं, प्लस और डॉट, वो तो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे क्या चल रहा है। तो सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप अल्फा प्लस बीटा पहले करके फिर उसको एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन के साथ एक्स के साथ करते हो तो आंसर सेम आना चाहिए, जो आप ऐसे, जो आपको ऐसे मिलेगा, लाइक यू नो, पहले इसको इसके साथ कर लो, फिर ये आ जाएगा एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन वाला, फिर इसको इसके साथ करो तो आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये भी एक आंसर आएगा, ये भी एक आंसर आएगा, दोनों आंसर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ये कि देखिए अल्फा प्लस बीटा फील्ड के एलिमेंट थे, क्योंकि अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट है तो ये भी फील्ड में जाएगा, क्योंकि अंडर एडिशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब फील्ड का एलिमेंट जो है वो फैमिली वी के एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब फील्ड का एलिमेंट हमारी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फिर तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन ही लगेगी। इंटरनल तो तब लगती है जब वी के एलिमेंट अपने साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये चीज, अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये चीज जब इसके साथ हुई तो क्या लगेगा एक्सटर्नल, क्योंकि अल्फा जो है वो वेक्टर्स के एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो एक्सटर्नल लग गया। अब अल्फा एक्स बाय दिस प्रॉपर्टी, अल्फा इनटू एक्स, ये किसके फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये तो जब भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा इसको घर पे ही बुला लेगा, ये वी का एलिमेंट हो गया। इसी तरह जब ये एक्स बी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये बी एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन एक्स आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बी फील्ड का एलिमेंट है, बीटा सॉरी, एंड एक्स जो है वो वेक्टर्स का सेट है, तो बीटा इंटू एक्स ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन चलेगी। अब ये भी किसका एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये जब भी आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ से ये भी वी में आ गया, क्योंकि जब भी ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन के साथ तो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन ही ये है कि वो उसको वी में खींच के ले जाएगा। अब ये भी तुम्हारे वी में पहुंच गया, तुम्हारी फैमिली में पहुंच गया, ये भी फैमिली में पहुंच गया, तो अब हम कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे इन बिटवीन, ये वाला ऑपरेशन हम कौन सा लगाएंगे, बता सकते हो ये वाला ऑपरेशन कौन सा आएगा। तो ऑब्वियसली ये भी वी में है, ये भी वी में है, अब दोनों ही जब वी का पार्ट है तो इन बिटवीन जो ऑपरेशन आएगा जी वो डायरेक्ट वाला आएगा, इंटरनल, क्योंकि अब दोनों ही घर में पहुंच गए हैं तो घर के जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक्सटर्नल के साथ नहीं इंटरनल कॉम्पोजिशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो समझने वाली बात है ये, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी, ठीक है जी, क्योंकि आपको ये भी ध्यान में रखना है कहाँ पे कौन सा साइन हमने लगाया है और कौन सी कॉम्पोजिशन चल रही है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए थर्ड कहता है फिर से अल्फा हमने एक ले लिया एलिमेंट फील्ड का और एक्स वाई जो है वो हमने वेक्टर्स में से लिए हैं वी, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई दोनों ही वी के एलिमेंट है तो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, और बाद में कहता है चाहे आप इनको पहले इंटरनल कॉम्पोजिशन के साथ कंपोज कर लो फिर अल्फा के साथ कंपोज करो यूजिंग एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, तो आंसर इस केस में भी सेम आना चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, इसका आंसर इसके जितना आए, मतलब कि अल्फा इंटू ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, सीधा जैसे हम ये नहीं मल्टीप्लाई किया करते थे 2x प्लस 2y, ठीक है, जस्ट लाइक दैट अल्फा डॉट, बस आपको ये साइन ध्यान में रखना है कि कौन सी कॉम्पोजिशन लगेगी।
अब ये अल्फा इंटू एक्स, ऑब्वियसली अल्फा जो है फील्ड का एलिमेंट है, ये एक्स का एलिमेंट है, तो वो आएगा। ठीक है, इन बिटवीन ये साइन अल्फा इंटू वाई, तो दोनों साइड आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है अंडर स्केलर मल्टीप्लाई। अगली जो है कि अल्फा बीटा जो है वो एफ में से हमने दो एलिमेंट लिए हैं, एक्स एक हमने वेक्टर में से लिया है। तो कहता है अगर अल्फा बीटा दोनों प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, फिर एक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, तो सेम आंसर आना चाहिए। अगर आप अकेले बीटा को पहले इंटरेक्ट करवा लो फिर अल्फा के साथ इंटरेक्ट करवाओ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात है कि देखिए ये अल्फा इंटू बीटा फील्ड का एलिमेंट है, एक्स वेक्टर का है, तो इन बिटवीन एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन आएगी। इसी तरह यहाँ पे ये बीटा इंटू दिस ये हो गया तुम लोगों का यही वी का एलिमेंट, और फिर हम जब अल्फा को वी के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, मतलब फील्ड के एलिमेंट को वी के साथ करवाएंगे, तो यही कॉम्पोजिशन आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कॉम्पोजिशन कौन सी लगेगी ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है कोई भी आप एक्स वी में से लीजिए, कोई भी वेक्टर वी का उठाइए, तो अगर आप उसको फील्ड की यूनिटी, वन एलिमेंट जो आइडेंटिटी अंडर प्रोडक्ट होता है फील्ड का, उसको यूनिटी बोलते हैं, तो अगर आप उसको एक्स के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो आंसर आपका सेम वेक्टर आ जाना चाहिए एक्स। ठीक है, तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो देखिए हमारी फैमिली अच्छी फैमिली कब बनेगी, ये वी जो सेट है, ये वी फैमिली है, जो इसको अच्छी फैमिली वाला जो टैग है तब मिलेगा जब ये फील्ड बाहर वाले जो मेंबर्स हैं, बाहर वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनके साथ इस रूल्स के हिसाब से इंटरेक्ट करें। ठीक है, ओके जी। एक तो हमने अभी देखा कि वी अपने ही एलिमेंट्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करे, उसके लिए 5 हमने प्रॉपर्टीज देखी कि ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, वो 5 प्रॉपर्टीज आ गई, और बाहर वाले एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करे उसकी भी 5 प्रॉपर्टीज ही आ गई। ठीक है जी, अब देखिए टोटल हमने कितनी कर ली, हमने कर ली 5, हमने वहां से की 5, यहाँ से करी स्केलर मल्टीप्लाई वाली और 5 अबिलियन ग्रुप वाली, टोटल होगी 10। तो मतलब एक फैमिली को, एक अच्छी फैमिली का टैग, मतलब कि वेक्टर स्पेस का टैग हम कब देंगे, कब बनेगी, ओवर फील्ड एफ, अगर वो ये 10 प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोअर क्लासेस में, आपको याद होगा जब हमने मल्टीप्लाई और डिवीजन वगैरह सीखी थी, तो हम ना ये चीजें लिखा करते थे, है ना, जैसे 2 इंटू 4 प्लस 5 हम लिखा करते थे। बाद में हमने मल्टीप्लाई लिखना बंद ही कर दिया, हम सीधा लिखते थे, क्योंकि इसका मतलब है अगर कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब है ही है कि यहाँ पे इन बिटवीन क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ बार बार हम यहाँ पे इंटरनल कॉम्पोजिशन या फिर एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन लगाते जाएंगे, तो वो फिर हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशंस दिखेंगी। ठीक है, अब हमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई अगर एक फील्ड का एलिमेंट वी के एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम सिंपली इसको डॉट ही लिखा करेंगे बजाय ये सर्कल डालने के। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है अब, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा जो है वो एम्फेसिस दिया था। अब आगे देखिए अगर वी के एलिमेंट के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि भाई ये इंटरनल कॉम्पोजिशन चल रही है, तो बार बार ये वाला साइन ना लगा के मैं सीधा ही ये वाला प्लस ही लिख दिया करूंगी। बट डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई ये फील्ड वाला प्लस है या फिर सॉरी ये फील्ड वाला प्लस है या डॉट है, क्योंकि अब आपको सिर्फ एलिमेंट्स को ही ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड कर लेना है कि भाई ये कौन सा इंटरनल कॉम्पोजिशन है या एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंटरनल कॉम्पोजिशन हमने कब लगानी है और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन हमने कब लगानी है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो बुक में आपको जिस तरह से मिलेगा वो मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। बुक में आपको जो स्केलर मल्टीप्लाई की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो कुछ ऐसी दिखेंगी। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर M1 फर्स्ट क्या है, कोई भी अल्फा लीजिए, एक्स वी में से लीजिए अल्फा एक्स। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि ये वाला लगा है, पर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अल्फा एफ का एलिमेंट है और एक्स जो है वो वेक्टर्स का एलिमेंट है, तो आपस में इंटरनल से तो हो नहीं सकता, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन लगी होगी। कुछ भी नहीं लगाया बट ये अंडरस्टूड है। सिमिलरली M2 आप देखिए, M2 में आपको यहाँ पे अल्फा बीटा दो एलिमेंट लिए हैं, तो अल्फा प्लस
बीटा करके फिर एक्स लगाओ या अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स लगाओ। अल्फा एक्स आपको पता अब किस में चला गया, यहाँ पे ये भी वी में चला गया, ये भी वी में चला गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन लगी हुई थी यहाँ पे भी। फिर ये क्या है, ये इंटरनल कॉम्पोजिशन है, तो ये दोनों सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे अब लिखा नहीं है पर आप इसको कंपेयर कर सकते हो पिछले वाले के साथ। तो M3 क्या है, अल्फा एक्स प्लस वाई, चाहे ये करो चाहे अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई करो, आंसर दोनों साइड सेम आना चाहिए। M4 क्या है, फॉर एवरी अल्फा बीटा, एफ के साथ अगर आप एफ में से दो एलिमेंट उठाते हो अल्फा बीटा एक्स, एक बी का एलिमेंट उठाते हो, अल्फा बीटा इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू दिस। ठीक है, देखिए ये सेम ही चीज़ है, बस इसमें एक फ़र्क है, वो ये कि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है कि भाई आपका ये इंटरनल कॉम्पोजिशन है या एक्सटर्नल, क्योंकि ये आपको अब समझ लेना चाहिए कहाँ पे क्या लग रहा है। M5 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू v, कोई भी वेक्टर आप v में से उठाओ, अगर आप उसको यूनिटी के साथ कंपोज करोगे तो ये x आएगा। अब यहाँ पे डॉट लगा रहेगा, सिंपल, मतलब कुछ भी ना लिखूँ, 1x लिखूँ तो भी ये समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअली एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है। ठीक है जी, वही वाली जो 5 प्रॉपर्टीज़ है अब मैंने सिंपली लिखी, जो आपको बुक में भी मिलेंगी। अब आगे चलते हैं।